आदाब नाजरीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पीर को टेलीफोन पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर पुतिन और रूस के लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। सदर पुतिन ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी को भारत की खुशहाली, तरक्की, अमन और खुशी की दुआ दी। दोनों रहनुमा इस साल सभी इलाकों में भारत रूस ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए नजदीकी से काम करने और मुस्तकिल तौर पर मशवरे जारी करने पर रजामंद हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो इस साल रूस में शंघाई ताउन तंजीम और ब्रिक्स मुल्कों की छोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी मसाइल पर ख्यालात का तबादला किया और इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी, अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए भारत और रूस के नजरिए में यकसानियत की भी निशानदेही की। शहरियत तरमीमी कानून को लेकर मुल्क भर में जारी एहतजाज और कानून की हिमायत में रैलियों के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस कानून के जरिए पाकिस्तान में अक़लियतों पर होने वाले मजालिम दुनिया के सामने आए हैं और अब उसे अपनी करतूतों का हिसाब देना होगा। तो वहीं कांग्रेस को अपोजिशन पार्टियों ने झटका दिया है। कांग्रेस ने सभी यकसा नजरियात वाली जमातों को शहरियत तरमीमी कानून पर एक मुश्तरका हिकमत अमली को रस्मी बनाने के लिए मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए मदऊ किया था, लेकिन अपोजिशन पार्टियों का कांग्रेस से परहेज भी सामने आ गया। मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस, बीएसपी, आम आदमी पार्टी और शिवसेना जैसी जमातों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग के बाद मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस समेत सभी अपोजिशन पार्टियों को निशाने पर लिया। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि 20 पार्टियों की मीटिंग के बाद एक तजवीज पास हुई। मीटिंग में कांग्रेस के अलावा कोई अहम अपोजिशन पार्टी शामिल नहीं थी, जिससे अपोजिशन इत्तेहाद की हवा निकल गई। अपोजिशन की मीटिंग में जो तजवीज पास हुई उससे पाकिस्तान बहुत खुश है। जेएनयू में तवील वक्त से जारी तातुल के दौरान पीर से क्लासेस शुरू हो गईं। फरोग़ इंसानी वसाइल की वजारत ने गुज़श्ता हफ्ते जेएनयू के एहतिजाजी तलबा, असातिज़ा, यूनिवर्सिटी इंतजामिया और वाइस चांसलर के दरमियान समझौता कराने की काफ़ी कोशिशें की। इन सब कोशिशों के बाद पीर से क्लासेस दोबारा शुरू हुई। जेएनयू इंतजामिया का कहना है कि तलबा आने लगे हैं और 2 से 3 रोज़ के अंदर हालात पूरी तरह से मामूल पर आ जाएंगे। इस दौरान फरोग़ इंसानी वसाइल की वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि फीस से जुड़ा मसला है। जेएनयू के तलबा और असातिज़ा के नुमाइंदों के साथ कई राउंड की बहस के बाद हल हो चुका है। तलबा का एहतिजाज जारी रखना अब ठीक नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दिल्ली का साकेत कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। ये पूरा मामला बिहार के शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों और दोशीज़ाओं के जिनसी इस्तेसाल से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत जिला अदालत में पूरी हुई। साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 21 मुलजिमीन के खिलाफ पॉक्सो, इस्मत दरी और मुजरिमाना साजिश जैसी दफात के तहत इल्जामात तय किए हैं। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत के पुलिस निजाम में एक अहम फैसला करते हुए राजधानी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर अजला में पुलिस कमिश्नर सिस्टम नाफिज करने की तजवीज को हरी झंडी दिखा दी। काबीना की मीटिंग के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुज़िश्ता 50 सालों से उत्तर प्रदेश में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम का मुतालबा किया जा रहा था। अब काबीना ने लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में ये सिस्टम नाफिज करने का फैसला किया है। इन दोनों मकामात पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की सतह का पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा। गुवाहाटी में खेलो इंडिया में कल चौथे रोज हरियाणा ने लड़कों और लड़कियों की कबड्डी के चारों सोने के तमगे जीते। 17 सोने 17 चांदी के तमगों के साथ हरियाणा तमगों की फहरिस्त में सर-ए-फहरिस्त है। महाराष्ट्र 16 सोने 20 चांदी के तमगों के साथ दूसरे मुकाम पर है। हरियाणा के ऋषभ यादव ने लड़कों के अंडर 21 के तीर अंदाजी के कंपाउंड इवेंट की इनफरादी मुकाबले में सोने का तमगा जीतने में कामयाबी हासिल की। वहीं राजस्थान के मुकुल शर्मा ने इस मुकाबले में चांदी, जबकि दिल्ली के सिद्धार्थ गुप्ता ने कांसे का तमगा हासिल किया। उधर लड़कियों के अंडर 21 तीरंदाजी कंपाउंड इवेंट के इनफरादी मुकाबले में मध्य प्रदेश ने सोने, चांदी और कांसे तीनों तमगों पर कब्जा जमाया। सोने का तमगा तीरंदाजी में एशिया कप चैंपियन मुस्कान करार ने जीता।
वहीं कबड्डी में लड़कियों के अंडर 21 के फाइनल मुकाबले में हिमाचल प्रदेश का मुकाबला हरियाणा से हुआ। मैच मुकर्ररा वक्त तक बराबरी पर रहा और दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे का सख्त इम्तिहान लिया, जिसकी वजह से मैच इजाफी वक्त में चला गया। इजाफी वक्त में हरियाणा ने हिमाचल को 32-35 से शिकस्त दी, जबकि लड़कों के अंडर 21 के फाइनल में भी हरियाणा का ही दबदबा नजर आया और टीम ने महाराष्ट्र को 27-41 से शिकस्त देकर इस जुमरे का खिताब अपने नाम किया। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।